नमस्कार बच्चों, मैं सुनील बिश्नोई। स्वागत है नवोदय अकेडमी अबोहर में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर हल करेंगे पूर्ण संख्याओं पे, संक्रियाओं के ऊपर। यानी कि जो पूर्ण संख्याएं होती है उनको मल्टीप्लाई करने पे, माइनस, प्लस और डिवाइड करने पे किस तरह के क्वेश्चन आंसर उस पर होंगे, वो आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। यानी कि कुछ ऐसे सवाल भी लेंगे जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और या फिर आगे आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो बिना किसी देरी से चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला हम क्वेश्चन इस पे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 20 से 120 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 9 से भाग दिया जा सकता है। यानी कि अगर इस तरह के क्वेश्चन हमें आ जाए, सवाल अगर आ जाते हैं कि 20 से 120 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, या 100 संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 200 से 300 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से भाग चली जाए, या फिर 9 के अलावा कोई दूसरा अंक भी हो सकता है, 6 से, 7 से, 8 से। तो इस तरह के अगर सवाल आते हैं तो इनको हम कैसे हल करते हैं। पहले तो हमें टोटल नंबर ऑफ संख्या देखना होता है कि टोटल कितनी संख्याएं हैं। फिर तो टोटल संख्याएं कितनी है, 20 से 120 के बीच में संख्याएं अगर निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, 120 माइनस करना पड़ेगा 20। 120 में से 20 घटाएंगे तो टोटल संख्याएं कितनी आ गई, 100। यानी कि टोटल नंबर ऑफ संख्याएं हैं 100। अब इन 100 संख्याओं में हमें देखना है कि 9 से भाग जाने वाली कौन सी संख्या, कितनी संख्याएं हैं। तो अगर ये पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 को भाग देना है 9 से। 100 को 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9, यहाँ पे एक शेष बच जाएगा, ऊपर से एक जीरो उतार लिया, फिर 9 एकम 9, फिर एक शेषफल बच गया। अब ये आगे भाग नहीं जा रहा है। जब ऐसे यहाँ पे कुछ शेष बच जाता है, आगे भाग नहीं जाता है, तो हमें उस कंडीशन में क्या करना है, ये जो एक शेषफल बच गया है इस पे ध्यान नहीं देना है, इसको तो छोड़ देना है। और जो भागफल हमारा आ रहा है, भागफल कितना आ रहा है, 11। तो यही हमारा उत्तर है। यानी कि 100 संख्याओं में 11 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि 9 से पूरी तरह भाग चली जाएगी। तो इस तरीके से हम कल हल कर सकते हैं। तो अभी हमारा सही उत्तर क्या आ गया, 11 हमारा बिल्कुल सही इसमें उत्तर हो जाएगा। इसी पे आगे सवाल देखते हैं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो ये आप देखिए कि 1500 भाग 3 भाग 5 भाग 10 का मान क्या होगा। ठीक है, अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो उसको हम कैसे हल करते हैं। तो इस पे आप देखिए कि यहाँ पे क्या है कि 1500 को पहले भाग करना है 3 से, जो भागफल आएगा उसको भाग करना है 5 से, फिर जो भागफल आएगा उसको भाग करना है 10 से। यानी कि 1500 को पहले 3 से, फिर 5 से, फिर 10 से भाग करना है। ठीक है, या तो आप इनको अलग अलग भाग कर सकते हैं कि 1500 को 3 से भाग किया तो 500 आ जाएगा, 500 को 5 से भाग करेंगे 100 आ जाएगा, 100 को 10 से भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 1500 लिख लिया ऊपर, और इसके बटा में भाग में किससे करना है, पहले तो भाग करना है 3 से, यहाँ पे आप गुणा का निशान लगा सकते हैं। दूसरा भाग करना है हमें 5 से, फिर गुणा, फिर तीसरा भाग करना है हमें 10 से। ऐसे आप 3 या 4 जितनी भी संख्याएं हैं उनको एक साथ भाग कर सकते हैं अगर सारे भाग में हो तो। ठीक है, अभी इनको आप काट दो, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 150 कट जाएगा, 30 5 या 150, फिर 3 दाया 30, तो यहाँ पे कितना आ गया 10। तो ये 10 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के सवाल अगर यहाँ पे ऐसे भाग करके 3 4 5 जितनी भी संख्याएं हो, अगर उनको भाग करना हो तो हम जो एक पहले वाली संख्या को ऊपर लिख लेंगे, बाकी सारी संख्याएं बटा में करके उनको काट के फटाफट 5 या 6 सेकंड में इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, इस पे नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट इस पे आ जाता है कि 1 से 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतया विभाजित हो। ये जो हमने पीछे अभी सवाल किया है उसी तरह का सवाल ये फिर आ गया है। अभी हमें यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे हमें पूछा है कि 1 से 100 के बीच में, यानी कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से भाग जा सकती है, जो क्या है 6 से पूर्णतया विभाजित। पूर्णतया विभाजित मतलब कि पूरी तरह भाग चली जाए। तो 1 से 100 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 100। अभी हमने पिछले सवाल में क्या देखा कि कैसे पता करते हैं, भाग देके। तो हमें इसको 100 को भाग किससे देना है, 6 से। तो 6 एकम 6,
4 यहाँ पे शेष बाकी बच गया, ऊपर से उतार लिया 0, फिर 6 6 6 में के 36, फिर यहाँ पे शेषफल बच गया 4। अब ये आगे जा रहा है, आगे ये भाग नहीं जाएगा। जब आगे भाग नहीं जाता है तो जो शेषफल बच जाता है उसको तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, उसको छोड़ देना है। और जो हमारा भागफल आ रहा है, भागफल कितना आ रहा है 16, तो ये 16 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, आप इनको फटाफट कर सकते हैं, घर पे आप प्रैक्टिस करें। और बस थोड़ा सा हमें इनको अच्छे से समझना है कि क्या हमें पूछा है और जल्दी से जल्दी कैसे हम इनको कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस आप घर पे करते रहे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा से जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं इस पे। तो नेक्स्ट सवाल इस पे आ जाता है कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 75 से पूर्णतया विभाजित हो। अभी हमें सवाल को ध्यान से देखना है। सवाल अगर आपने ध्यान से देख लिया, समझ लिया, तो आधा काम तो हमारा वहीं पे हो जाता है। तो आप देखिए कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या के बारे में हमें पूछा है कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या के अंदर हम कौन सी न्यूनतम, कम से कम कौन सी न्यूनतम संख्या उसमें जोड़ें ताकि जो संख्या हमें प्राप्त होगी, जो प्राप्त संख्या होगी वो 75 से पूरी तरह भाग चली जाए। तो पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है। जब छोटी संख्या लिखनी होती है 1 और बाकी हम क्या लगा देते हैं उसमें 0, तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब हम इसको 75 से भाग दे के देखते हैं। तो 75 1 जा 75, यहाँ पे बाकी बच जाएगा 25, ऊपर से उतार लिया 0, फिर ये चला जाएगा 3 पे, तो ये आ जाएगा 225, यहाँ पे 25 बच जाएगा। अब देखो, अब ये आगे भाग नहीं जा रहा है। क्या अभी ये आगे भाग जा रहा है? तो अभी यहाँ पे नीचे हमारे पास शेष बच गया 25 और ऊपर 75 है और आगे कोई अंक भी नहीं है, तो अब ये आगे भाग नहीं जा रहा है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए आगे भाग नहीं जाओ, तो हमें क्या करना है कि अभी हमें 75 में से 25 को माइनस करके देखते हैं कि कितनी कम है ये रकम। 25 माइनस करेंगे तो कितना कम है 50, यानी कि ये 50 अगर हम इस संख्या के अंदर और जोड़ दें तो हमारी संख्या पूरी तरह 75 से भाग चली जाएगी। अब इस संख्या में हमें यही तो पूछा है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ना है, हमें जोड़ना है 50, तो ये 50 हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। इसी पे नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि संख्या 2 3 4 5 स्टार यदि 9 से पूर्णतया विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ये सवाल बिल्कुल आसान है, इसमें हमें कोई भी भाग करके ऐसा कुछ भी करके नहीं देखना है, हमें सिर्फ 9 का नियम पता होना चाहिए कि 9 का भाग का क्या नियम है। तो 9 का नियम क्या कहता है कि यदि उस संख्या के अंकों का योग, यानी कि ये जो संख्या है इसके चारों पांचों अंकों का योग यानी कि अंकों का जोड़ अगर 9 से पूरी तरह भाग जाएगा तो जो संख्या है वो भी 9 से पूरी तरह भाग चली जाएगी। तो अभी हम क्या करते हैं कि इनको जोड़ के देखते हैं कि 2 + 3 + 4 + 5, ये कितना हो जाएगा 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा 14। तो ये 14 क्या 9 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। अब 14 के अंदर हम क्या जोड़ें, यानी कि यहाँ पे स्टार की जगह इसमें यहाँ पे क्या जोड़ें, तो स्टार की जगह अगर हम इसमें 4 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 18। अब ये 18 9 से पूरी तरह भाग चला जाएगा। तो क्या है कि अगर हम यहाँ पे स्टार की जगह 4 लगा दें तो ये संख्या क्या है पूरी तरह भाग 9 से चली जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि स्टार की जगह हमें क्या लगाना है 4। तो ये बिल्कुल आसान है, बस हमें नियम याद होने चाहिए, भाग के नियम हमें याद करने हैं। अगर भाग के नियम हमें याद होंगे तो ऐसे सवाल अगर आ जाते हैं तो हम उनको फटाफट हल कर सकते हैं। इसी पे नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि जब -1 को -1 से 100 टाइम्स गुणा किया जाए तो गुणनफल होगा, यानी कि -1 को -1 से अगर 100 बार गुणा करें तो गुणनफल कितना आएगा। तो इसमें हमें ये देखना है कि पहला है -1, इसको गुणा करना है किससे -1 से, लेकिन कितनी बार करना है 100 बार करना है। 100 बार करना है तो इस मतलब कि इसकी पावर क्या है 100। अब 100 इसकी पावर 100 है और इसकी 1 है।
अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो -1 को -1 से गुणा करेंगे तो आएगा तो -1 ही, लेकिन इसकी पावर कितनी आ जाएगी 101। अब ये पावर 101 है, ठीक है, पावर 101 है, यानी कि 1 को अगर हम 100 बार 101 बार कितनी भी बार गुणा करें आएगा तो 1 ही, लेकिन 101 है तो पावर हमें माइनस प्लस का ध्यान देना है कि माइनस प्लस क्या होगा। तो अगर यहाँ पे ये पावर इसकी विषम आ जाएगी, यानी कि ये पावर क्या है, एक विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। अगर विषम है तो यहाँ पे क्या आएगा -1 ही आएगा, क्योंकि अगर सम होता तो माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या आएगा -1। -1 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये 2 नंबर ऑप्शन में आ रहा है, तो ये बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी पे हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित है। अभी हमें ये बताना है कि 5 अंकों की संख्या, 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो क्या है 75 से पूरी तरह विभाजित है। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है, तो पहले हम लिख लेते हैं 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 1 और क्या लग जाएगा 4 0। अब इसको भाग दे के देखते हैं किससे, 75 से। 75 1 जा 75, यहाँ पे बच जाएगा 25, ऊपर से उतार लिया 0, फिर ये जाएगा 3 पे 225, फिर बच जाएगा 25, ऊपर से उतार लिया 0, फिर ये जाएगा 3 पे 225, फिर बच जाएगा 25। अब ये आगे भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, आगे भाग नहीं जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, हमें पता करना हो कि ये संख्या है, अब इसके अंदर क्या जोड़ें कि आगे भाग चला जाए। तो हम क्या करेंगे, 75 में से माइनस कर देंगे 25, तो पीछे कितना बच गया 50। यानी कि ये जो संख्या है 5 अंकों की छोटी से छोटी, इसमें अगर हम 50 को और जोड़ दें तो जो संख्या बनेगी वो क्या होगा 75 से पूरी तरह भाग चली जाएगी। तो इसमें आप प्लस करके देखिए 1 2 3 4। अब इसमें 50 को प्लस कर देते हैं तो हमारा उत्तर क्या आएगा 0 5 0 0 1। ये हमारी संख्या निकल के आ जाएगी। ये संख्या कौन से ऑप्शन में आ रही है, ये संख्या 4 नंबर ऑप्शन में आ रही है, तो 4 नंबर ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान है, अगर हमें चेक करना हो कौन सी संख्या भाग जाएगी छोटी से छोटी, कैसे हम निकाल सकते हैं, बस इसमें आपकी प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रैक्टिस आप लगातार इस पर करते रहिए। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं कि 8 9 3 6 4 5 तथा 6 3 5 4 8 9 के योग से जो संख्या घटाने पर संख्या ये प्राप्त हो वह संख्या है। अब ये सवाल तो क्या है बिल्कुल आसान है, लेकिन कई बार क्या है सवाल पढ़ के हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सवाल को बड़े आराम से ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि एक तो ये संख्या है और एक ये संख्या है, इन दोनों संख्याओं के जोड़ से जो संख्या घटाने पर, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो एक जोड़फल आएगा, उस जोड़फल में से कौन सी संख्या घटाएं कि हमें ये संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए ये पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो इन दोनों का जोड़ करना होगा। इन दोनों को जोड़ करो 8 9 3 6 4 5, दूसरी संख्या है 6 3 5 4 8 9। पहले तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा प्लस। अब इनको प्लस करो फटाफट, 5 और 9 14 का 4, हंसल 1 8 4 12 और 13, हंसल 1 6 4 10 और 1 11, हंसल 1 5 3 8 और 1 9, 9 और 3 12, हंसल 1 8 6 14 और 1 15। इनका योगफल क्या आ गया, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पे ये हमारा योगफल आ गया। अभी हमें पता करना है कि कौन सी संख्या घटाएं कि ये प्राप्त हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसी संख्या को इसमें से घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो अभी हम इसमें से ये संख्या घटा देते हैं 0 0 0 0 0 1, यानी कि 3 और 3 6 0 है, 6 0 इसमें। अब इसमें से ये संख्या घटा देते हैं तो 4 3 1 9 2 5, ये संख्या बच जाएगी। यानी कि इस संख्या को अगर हम इसमें से घटाएंगे तो ये संख्या निकल जाएगी और इसको घटाएंगे तो ये संख्या आ जाएगी। ठीक है,
तो ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये कौन से में आ रहा है? ये हमारा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। इसी पे नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई स्थान का अंक। अभी हमें क्या देखा है, ध्यान से आप समझो। जैसे हमने संख्याएं पहले हमने पढ़ रखी है, संख्याओं का चैप्टर हमने पहला चैप्टर हमने किया है जिसमें हमने सारी संख्याएं पढ़ी है, अभाज्य, भाज्य, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। तो जैसे ही कोई इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको फटाफट याद होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी है। अभी यहाँ पे पूछा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, तो जैसे ही अभाज्य का यहाँ पे आ जाता है तो अभाज्य संख्याएं आपको पता होनी चाहिए कि अभाज्य कौन सी होती है। इसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो संख्या या तो सिर्फ खुद की संख्या से भाग जाती है या फिर वो 1 से भाग चली जाती है, तो ऐसी जितनी भी संख्याएं होती है वो क्या होती है? अभाज्य संख्याएं। प्रथम 10 बोला है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। उसके बाद आगे देखो कि 10 संख्याएं कौन सी है, 2 के बाद कौन सी है? बताओ फटाफट। 2 के बाद है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। तो अभी गिनो कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 अभाज्य संख्याएं हमारे पास होगी। अभी हमें क्या पूछा है कि इनके गुणनफल में इकाई का स्थान का अंक क्या होगा। हमें इकाई का अंक पता करना है कि अगर इन 10 संख्याओं को सबको गुणा करें तो इकाई का अंक क्या आएगा। तो उसमें हमें क्या करना है, इनको गुणा करेंगे, 2 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 6। फिर 6 को गुणा किससे करेंगे? 5 से, तो कितना आ जाएगा? 6 5 30। अब ये 30 आ गया, यानी कि पहले तो एक एक अंक की संख्या आ गई थी, अब 2 अंक की आ गई। तो 2 अंक में इकाई का अंक कौन सा है? इकाई अंक है 0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक ले लेंगे। अब ये इकाई का अंक आ गया 0। 0 को गुणा किससे करना है? अगली संख्या है 7 से। 0 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। ये भी हमने पहले पढ़ा है कि 0 को अगर किसी भी संख्या से हम गुणा करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अगर 0 को आप कोई सी भी संख्या से गुणा करोगे तो उसका जो गुणनफल आएगा वो हमेशा 0 ही आएगा। तो जैसे हमने 0 को 7 से गुणा किया, 0 आ गया। अब 0 को फिर 11 से गुणा करेंगे, 0 आएगा। फिर 0 को 13 से गुणा करेंगे, 0। तो लास्ट तक जब तक हम गुणा करते जाएंगे 0 0 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो इकाई का अंक, जो लास्ट वाला अंक आएगा इकाई का, वो इकाई का अंक क्या आएगा? 0 इकाई का अंक होगा। तो इसमें हमें सबको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ फटाफट अभाज्य संख्याएं लिखनी है और उनके जो इकाई के अंक है उनको सबको गुणा करते हुए जाना है। तो अगर 0 आ जाता है तो हमें फटाफट आंसर दे देना है कि इकाई का अंक 0 ही आएगा। चाहे आप कितने भी अंकों से गुणा कर लो, उसका मान 0 ही होने वाला है। इस पे अगला सवाल देख लेते हैं कि 3207 गुणा 12 गुणा 17 गुणा 13 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। अभी हमें ये बताना है कि ये जो संख्या दी हुई है इसमें इकाई का अंक क्या होगा। अगर हम इनको सबको गुणा करें तो इकाई का अंक क्या आएगा। तो इन सबको गुणा करने की ज़रूरत हमें नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है? सिर्फ इकाई के अंक को गुणा करना है। इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक कौन सा है? 7, और इसमें कौन सा है? 2। यानी कि हमें गुणा करना है 7 गुणा 2, कितना हो जाएगा? 14 अब 14 में इकाई का अंक कौन सा है? इकाई का अंक है इसमें 4। तो हम क्या करेंगे? 4 को गुणा किससे करेंगे? 7 से। तो 7 चौका कितना हो जाएगा? 28। अब 28 में इकाई का अंक कौन सा है? 28 में इकाई का अंक है 8। अब हम क्या करेंगे? 8 को गुणा करेंगे किससे? 3 से। 8 गुणा 3, तो 8 तिया 24, 8 तिया हो जाएगा 24। 24 में इकाई का अंक क्या है? 4। यानी कि इनको गुणा करते हुए जाएंगे तो लास्ट में जो इकाई का अंक क्या आएगा? 4 आएगा। तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसके गुणनफल के इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, इस पर नेक्स्ट सवाल करते हैं कि संख्या 5.029 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल ये प्राप्त हो।
ठीक है, यानी कि हमें पूछा है कि ये जो संख्या है यानी कि 5.029 को हमें बटा में किस संख्या से भाग दे कि भागफल हमें कितना प्राप्त हो 50.29, ये भागफल हमें प्राप्त होना चाहिए। तो ये हमें नहीं पता है तो हम इसको मान लेते हैं x, यानी कि इस संख्या को अगर x से भाग देंगे तो इतना भागफल हमारे पास निकल के आएगा। तो अब इस x को हम ले जाते हैं एक तरफ और ये जो लिखा हुआ है 5.029 ये संख्या इसके बटा में आ जाएगी, इसको इधर ले आते हैं 50.29 और बराबर आ जाता है x, यानी कि ये x को हम इधर ले गए और इस संख्या को ले आए इधर। ठीक है, अब हमें x के बराबर इन दोनों को हल करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि इस तरह की अगर दशमलव वाली संख्याएं आ जाएं, उनको भाग देना हो तो उनको हम कैसे हल कर सकते हैं, उसको समझने के लिए एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूं। उसको समझने के लिए आप देखिए कि ये जो संख्या है इसको हम ऐसे लिखते हैं कि 5, पहले आप सीधा लिख लो 5.029, ठीक है। इसमें पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं 3, तो हम क्या करेंगे इसके बटा में 1 लगा के और 3 0 लगा देंगे तो इसका ये दशमलव हट गया। उसके बाद में अगली संख्या है, अब नीचे वाली संख्या लिखो 50.29। अब इसमें पॉइंट के बाद में कितने अंक है, इसमें पॉइंट के बाद में है 2 अंक, तो हम क्या करेंगे पॉइंट की जगह 1 लगा देंगे और जितने अंक है उतने 0 हम पीछे लगा देंगे। ठीक है, अब ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगी, ये 50.29 से 50.29 कट गया। अभी यहाँ हमारे पास क्या बच गया 1/10। 1/10 किसके बराबर है, 1/10 बराबर है 0.1 के। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा कि अगर 1 को हम 10 से भाग देते हैं तो उत्तर क्या आएगा 0.1, यानी कि जो हमारा उत्तर आ जाएगा वो 2 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आप सबको कि किस तरीके से हल करते हैं। फटाफट आप इनकी प्रैक्टिस करें, नोट भी बनाते जाएं। तो इसी पे आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं कि अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को, यानी कि अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्किट के 4 डिब्बे खरीदे, प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्किट हैं। यानी कि वो क्या करता है अपने जन्मदिन पे पार्टी देता है। ठीक है, पार्टी देता है तो वो बिस्किट के कितने डिब्बे खरीदता है 4, और एक बिस्किट में कितने डिब्बे, बिस्किट एक डिब्बे में कितने बिस्किट हैं 8, यानी कि 4 गुना 8, 8 चौका 32, यानी कि उसके पास टोटल है 32 बिस्किट है। अभी हमें पूछा है कि यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हों और प्रत्येक छात्र को 1 बिस्किट देने पर, यानी कि टोटल छात्र कितने हैं 28 और हर छात्र को कितना बिस्किट दे रहा है 1 बिस्किट दे रहा है। तो 28 छात्र है तो 28 ही बिस्किट देगा और टोटल बिस्किट है हमारे पास 4 गुना 8 यानी कि 32। तो अगर हम 32 में से माइनस कर देंगे 28, ठीक है, तो यही हमें पूछा कि देने पर कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों की संख्या दर्शाता है। तो बचे हुए बिस्कुटों की संख्या कौन सा दर्शा रहा है कि ये 4 गुना 8 ये तो बिस्किट है और इसमें से अगर हम 28 माइनस कर देंगे तो ये बचे हुए आ जाएंगे, यानी कि 32 में से 28 माइनस करेंगे तो 4 बिस्किट हमारे पास बचे हुए होंगे। तो ये व्यंजक बन रहा है, ये व्यंजक हमारा कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये व्यंजक आ रहा है 4 नंबर ऑप्शन। तो ये बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी से नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं कि एक कार पार्क में 14 पंक्तियां है, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े होने करने का स्थान है। पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी की जा सकती है। यानी कि एक पार्क है, आप ऐसे समझ लो कि ये एक पार्क है और इस पार्क में कितनी पंक्तियां हैं, ये मान लो ऐसे लाइनें हैं, कितनी 14 लाइनें हैं, 14 पंक्तियां है और प्रत्येक पंक्ति में कितनी आ रही है एक पंक्ति, हर एक पंक्ति में 420 कारें आ सकती हैं। टोटल कारें पूछा है तो हम क्या करेंगे 14 को गुणा कर देंगे 420 से।
ठीक है, तो अभी 14 को 420 से गुणा करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा ये 5880, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको हल कर सकते हैं फटाफट बिना किसी देरी से। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे हैं, यानी कि टोटल कमरे कितने हैं? टोटल कमरे हैं 26 और कमरे में कितने पौधे हैं? 4 पौधे लगाए जाते हैं प्रत्येक कमरे में और टोटल कमरे हैं 26। यदि एक पौधे में 2 कप पानी, एक पौधे के अंदर पानी कितना जा रहा है? 2 कप पानी डाला जाता है, तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए? तो इसमें हमें क्या करना है? पहले तो हमें टोटल पौधे चाहिए कि टोटल पौधे कितने हैं, फिर हर पौधे में 2 कप पानी जा रहा है तो टोटल को हम गुणा कर देंगे 2 से। तो 26 कमरे हैं और एक कमरे में 4 पौधे हैं, तो 26 को गुणा कर देंगे 4 से, तो 26 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 104। अब 104 पौधे हैं, 104 पौधों में हर पौधे में कितना कप पानी जा रहा है? 2 कप, तो इसको गुणा कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा? 208। तो ये 208 उत्तर हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी पे नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। यदि 3 संख्याओं का गुणनफल, अभी हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 3 संख्याओं का गुणनफल 7, 9, 8, 0 है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल ये है, तो तीसरी संख्या क्या है? ठीक है, अभी हमें मान लो कि संख्या है, जैसे मान लो कि A, B, C, ये 3 संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 7, 9, 8, 0। और फिर दूसरी बात दी है कि 2 संख्याओं का गुणनफल ये है, यानी कि A और B को गुणा करते हैं तो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 228। और तीसरी संख्या हमें पता करनी है, तो तीसरी संख्या क्या है? C, यानी कि A को B से गुणा करेंगे तो 228 तो आ ही जाएगा, और तीसरी संख्या है C, और ये बराबर में तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? ये। ठीक है, तो अभी हमें ये C पता करना है, C यानी कि तीसरी संख्या पता करना है, तो हम क्या करेंगे? C बराबर क्या हो जाएगा? 7, 9, 8, 0 को भाग दे देंगे, ये संख्या इसके बटा में आ जाएगी 228। अब इसको भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा? देखो फटाफट भाग दे के देखो, यानी कि 7, 9, 8, 0 को 228 से भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा, वो आप बताओ फटाफट। तो ये हो जाएगा 228, तो इसको अगर भाग देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 35। ठीक है, तो ये 35 ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी पे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो आप ये वीडियो आपने अच्छे से देखा, कुछ क्वेश्चन आंसर हमने प्रैक्टिस किए, आप भी इनकी घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी बुक में। अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं तो उनकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए। किसी तरह के डाउट होते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप के थ्रू डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं, या लाइव चैट के द्वारा भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।